हेलो, नमस्कार। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान विष्णु का मास है। बहुत ही पायस ये मास माना गया, ये मंथ माना गया। इस मंथ में की गई साधना, इस मंथ में किए गए रेमेडीज आपको प्रोफाउंड रिजल्ट्स एंड बेनिफिट्स देते हैं। भगवान विष्णु ने सभी नक्षत्रों और ग्रहों को अपने शरीर में स्थान दिया। एंड एज वी ऑल नो, we're a small amalgam of the universe. इसीलिए संस्कृत में बोला जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, which means everything that is present in the universe is present in the human body. So hence, in a way, all the nakshatras and planets, they have a placement in human body. So आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राहु केतु से। Now, scientifically we know that earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth, right? तो होता क्या है that in this orbit the moon's orbit will intersect with earth's orbit at two and creates two intersection points, one in the north and the other in the south. तो जो north ascending नोड है या जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको राहु बोला गया है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रैगन्स हेड। लाइकवाइज द सदर्न इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज केतु और द साउथ नोड और द ड्रैगन्स टेल, राइट। ज्योतिष शास्त्र में ये माना गया कि राहु जो है वो आपका ब्रेन है, यू नो दोज इमेंस थॉट्स दैट वी गेट विदाउट एनी लिमिट्स। राहु को यही माना गया कि भाई उसकी कोई लिमिट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट रूल्स ओवर द स्पेस एज वेल। सो योर ब्रेन इज रूल्ड बाय राहु, ओके, एंड द टेल, द स्पाइन इज रूल्ड बाय द केतु। एक सोच ये भी है कि केतु इज रिस्पॉन्सिबल टू carry the impressions, many impressions of your lifetimes, you know, तो पूरे कर्मों का हिसाब जो है वो केतु ही लेके चलता है। इसलिए ये भी माना गया है कि जब केतु की दशा लगती है तब you know you get results of multiple lifetimes. So whatever prarabdha you've come with to this lifetime, वो उसके results देता है केतु। Now coming back to the brain and the spine, राहु and केतु। स्टार्ट करेंगे चक्रों से। विल स्टार्ट विद द मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में सूर्य आपके शरीर के मूलाधार चक्र में स्थित है। सूर्य आत्मकारक है, आपकी सोल का जो डिजायर है वो सूर्य रूल करता है, राइट। नेक्स्ट जो अगला चक्र है वो आता है स्वादिष्ठान चक्र। दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेक्रल चक्र। This is responsible to create your own genotypes. Hence, it is also related to sexuality. स्वादिष्ठान चक्र में जो लॉर्डशिप है, यहाँ पे प्लेसमेंट है मून की, चंद्रमा की, ओके। नेक्स्ट चक्र जो होता है आफ्टर स्वादिष्ठान और द सेक्रल चक्र इज द मणिपुर चक्र। इन इंग्लिश इट इज ऑल्सो नोन एज द सोलर प्लेक्स। This is ruled over by Mars, responsible to give you courage, energy. That means when your sun rules over the Atma, the soul's desire, the basic desire of life is to create its own genotypes. So that's why after Mooladhara Chakra we have Swadhisthana Chakra. Now once you are able to execute your creativity, you need energy to execute it. वो होता है सोलर प्लेक्स, रूल्ड बाय मार्स। यहाँ पे मंगल है। मंगल इस चक्र को रूल करता है और आपको एनर्जी देता है सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट वेरियस एक्टिविटीज इन योर लाइफ टाइम। आफ्टर द मणिपुर चक्र कम्स द अनाहत चक्र। दिस इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट चक्र। दिस particular placement is ruled by Mercury. Here you are able to execute emotions. This is where you do social bondings and social activities, your connections, because when we connect with people, as we always say, man lag gaya, right? So this is Mercury. After this comes the throat chakra. This is also known as Vishuddha chakra. This is ruled over by Jupiter. यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं आपके थ्रोट चक्र में।
जो बोले सोच समझ के बोले. After this comes the Agya Chakra, which is on your forehead. यहाँ पे प्लेसमेंट है शुक्र की. This gives you awareness. Agya Chakra is able to observe and be aware of the surroundings. And the last chakra, or the Dvadashar Chakra, is also known as Sahasra Chakra or the Crown Chakra, is ruled over Shani. यहाँ पे शनि विराजित है. राइट इसलिए कहते हैं ना, जब शनि की दशा हो, साढ़े सती हो, तो बहुत टेंशन होती है. वाई? बिकॉज स्पेशली व्हेन देयर इज एन ओवरलैप ऑफ शनि एंड राहु, यू विल ओवरथिंक, यू माइट एंड अप being taking wrong decisions, because Rahu and Shani, they're operating together on you. So ये एक quick piece of information था for everyone. I also want to add कि ये जो चक्र होते हैं, this can be balanced by yoga sadhana, because all these 7 chakras where all the 7 planets are placed, ये एक तरह की एनर्जी लेके आते हैं. ये हर एक प्लैनेट की एक अलग अग्नि है, डिपेंडिंग ऑन द लाइट दैट इट रिसीव्स. इसलिए जब भी आप मेडिटेट करते हैं या योग साधना करते हैं, यू आर एबल टू बैलेंस द एनर्जीज कमिंग फ्रॉम दीज चक्रास, दीज प्लैनेट्स. And besides that, always know that meditation is not just sitting in a comfortable place and closing your eyes. Meditation can be done with open eyes. You can concentrate on an object. Anything, any activity that you do wherein it becomes a part of your existence. कहते हैं कि object, your practice and the sadhak, साधक, साधना और साधन, ये तीनों जब एकाकार हो जाते हैं तो उसको मेडिटेटिव एक्सपीरियंस माना गया है. दैट मीन्स इफ यू आर ओनली simply listening to music and walking and you're just there involved in that moment, that is also meditative. If you are simply putting the colors on canvas and painting a picture, that is also meditation. So please do not feel stressed by the fact that I am unable to meditate. When you pursue anything that relates to your soul and you are involved in a way that the whole experience becomes one, is also meditation. And I hope this was helpful information for everyone and you would be able to make use, apply your thoughts and carry on and stay blessed. Thank you.